student, welcome to online platform of Santos School. We are discussing the chapter number 1st of class 9th economy. Or the name of chapter is the story of village of Palampur. Through this chapter you will get the knowledge of what are the production activity in a small village. In this chapter you get the knowledge of lot of things. For example, what are the 4 factors of productions: land, labor, physical and human capital. You will also get the knowledge of types of labors and farming in Palampur, land distribution in Palampur, multiple and modern farming method in Palampur. Today we also discuss what is the difference between multiple cropping and modern farming method. Today we discuss the following topics. नीड ऑफ कैपिटल इन फार्मिंग. जब हम फार्मिंग करते हैं तो व्हाट टाइप ऑफ कैपिटल वी रिक्वायर्ड. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कैपिटल, वर्किंग कैपिटल एंड फिक्स कैपिटल. फॉर एग्जांपल, लैंड इज ए फिक्स कैपिटल, फर्टिलाइजर, सीड्स आर द एग्जांपल ऑफ वर्किंग कैपिटल. तो व्हाट आर द रिक्वायरमेंट ऑफ स्मॉल फार्मर. स्मॉल फार्मर है, उन्हें कैपिटल की क्यों रिक्वायरमेंट होती है? तो मोस्ट ऑफ स्मॉल फार्मर बोरो मनी फ्रॉम लार्ज फार्मर, मनी लैंडर एंड ट्रेडर. जो स्मॉल फार्मर है या पुअर फार्मर है वो मनी किस लिए लेते हैं या किन से लेते हैं? गांव के जो स्मॉल लार्ज फार्मर है या बिग फार्मर्स है, मनी लैंडर और ट्रेडर्स. फॉर विच पर्पज? फॉर बाइंग सीड्स, फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स या अदर नेसेसरी थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द फार्मिंग एक्टिविटी. वो लोग मनी इसलिए बोरो कर रहे हैं सीड्स को परचेज करने के लिए, फर्टिलाइजर को परचेज करने के लिए, या फॉर एग्जांपल अपनी मशीनरीज को रिपेयर करने के लिए. बट दे आल्सो पेड हाई इंटरेस्ट रेट. जिस लोन को वो ले रहे हैं उनकी जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत हाई होती है और दिस इज कॉल्ड इनफॉर्मल लोन. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ लोन, इनफॉर्मल एंड फॉर्मल. फॉर्मल एग्जांपल बैंकिंग है एंड कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन आर द एग्जांपल ऑफ formal loans association. Informal, money lender, relatives, traders, these are the source of informal loan due to high interest rates. जब वो लोग इस लोन को लेते हैं तो दे पे हाई इंटरेस्ट रेट और द फार्मर फेस द प्रॉब्लम ऑफ डेब्ट ट्रैप, अर्थात वो ऋण के बोझ से या पैसों के बोझ से दब जाते हैं. नेक्स्ट है मीडियम एंड लार्ज फार्मर. मीडियम एंड लार्ज फार्मर के पास सेविंग अमाउंट फुल्ली होता है तो वो कैपिटल उसी में से ओवरड्रा कर लेते हैं या दे टेक द लोन फ्रॉम बैंक्स एट लो इंटरेस्ट रेट. वो बैंक से लो इंटरेस्ट से भी लोन ले लेते हैं. तो जो मीडियम फार्मर और लार्ज फार्मर है उनके इंटरेस्ट रेट भी लो होती है, प्रोडक्शन भी उनका हाई होता है और वो प्रॉफिट भी बहुत अर्न करना है. फिर नेक्स्ट है सरप्लस फार्म प्रोडक्ट. What is the meaning of surplus? The part of sale या the part of crop which are kept for the selling, अर्थात क्रॉप्स का वह पार्ट जो सेल करने के लिए बचाया जाता है उसे हम सरप्लस फार्म प्रोडक्ट कहते हैं. तो इसमें जो स्मॉल फार्मर है या लार्ज या मीडियम फार्मर की क्या कंडीशन होती है सरप्लस प्रोडक्ट में, देखिए. तो स्मॉल फार्मर दे हैव लिटिल सरप्लस. जो स्मॉल फार्मर है उनके पास एक्स्ट्रा प्रोडक्शन बहुत कम होता है बिकॉज their total production they use for their self consumption. उनके पास जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसका वो सेल्फ कंजप्शन करते हैं क्योंकि उनके पास प्रोडक्शन की रेट कम होती है. नाउ द लार्ज एंड मीडियम फार्मर. लार्ज एंड मीडियम फार्मर के पास प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, सरप्लस ज़्यादा होता है, तो दे टेक द मैनी यूजेस, वो बहुत सारे यूजेस करते हैं. तो लार्ज एंड मीडियम फार्मर सप्लाई सरप्लस प्रोडक्ट टू मार्केट एंड सेल इट देयर सरप्लस प्रोडक्ट. अपने जो सरप्लस प्रोडक्ट को क्या करते हैं मार्केट में सेल कर देते हैं. फिर लार्ज एंड मीडियम फार्मर सेव देयर अर्निंग एंड कैट फॉर कैपिटल फॉर द नेक्स्ट सेशन या नेक्स्ट सीजन. वह अपनी जो कैपिटल है या जो उनकी अर्निंग हुई है उसको वो सेव कर लेते हैं या नेक्स्ट ईयर की जो सीज़न है उसमें कैपिटल में इन्वेस्ट कर लेते हैं. या कुछ फार्मर अपनी सरप्लस प्रोडक्ट को बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर देते हैं. या सम फार्मर आल्सो यूज सेविंग फॉर लैंडिंग द लोन टू द स्मॉल फार्मर. कुछ फार्मर अपनी जो सेविंग है उसको क्या करते हैं, स्मॉल फार्मर को क्या दे देते हैं, वो लोन दे देते हैं. या Some farmers also use earning for increase their fixed capital या for another
दे फॉर एग्जाम्पल दे परचेज मशीनरीज, ट्रैक्टर, उसमें भी वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। नाउ द नॉन फार्मिंग एक्टिविटी इन पालनपुर, पालनपुर में कौन कौन सी नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है? डेयरी, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, शॉपकीपिंग, ट्रांसपोर्टेशन, उसके अलावा और भी है सप्लाई ऑफ डेली नीड्स आइटम टू पीपल, कंप्यूटर क्लासेस, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स वी हैव फाइंड आउट द नॉन फार्मिंग एक्टिविटी इन अवर रीजन या इन द अवर नेक्स्ट एरिया। Now the dairy is the common activity in Palanpur, non-farming activity. Most of people use the dairy product and sell in the near market Raiganj. Now the small scale manufacturing, 50 people in Palanpur, about 50 people in a family of 50 people are engaged in small manufacturing activities. कौन कौन सी देखिए, सिंपल एंड स्मॉल स्केल, वहाँ पे जो भी फैमिलीज है वह सिंपल मैन्युफैक्चरिंग मेथड या स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में इंगेज है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये महिलाएं चटाई बुनने का काम कर रही है। फिर मैन्युफैक्चरिंग प्लेस, वो मैन्युफैक्चरिंग कहाँ करते हैं? एट देयर होम या इन द फील्ड। द प्रोडक्शन या द मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होल्ड एट देयर होम या देयर फार्म हाउस और विद द हेल्प ऑफ फैमिली मेंबर। नाउ द शॉपकीपर ऑफ पालमपुर, पालमपुर में जो शॉपकीपर है दे एक्ट एज ए ट्रेडर, दे परचेज गुड्स फ्रॉम होलसेल मार्केट एंड सेल इन देयर विलेजेस। और व्हाट दे सेल लाइक व्हीट है, सॉप है, टूथपेस्ट है, बिस्किट्स है, पेंसिल है, इवन क्लोथ। दीज आर द स्मॉल ट्रेडिंग डन बाय द ट्रेडर्स ऑफ पालनपुर। Last, some people also open small shops near the bus stand and sell eatable item. कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने बस स्टैंड के पास भी शॉप्स ओपन कर रखी है और वो ईटेबल आइटम को सेल करते हैं। तो स्टूडेंट, इसके साथ ही ये चैप्टर एंड हो जाता है। इस चैप्टर का जो मेन ऑब्जेक्टिव था, क्या प्रोडक्शन की एक्टिविटी का नॉलेज है कि कौन कौन सी प्रोडक्शन एक्टिविटी होती है और किस प्रकार लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। थैंक यू स्टूडेंट।